कहते रहोगे तो मेरे साथ राज्य भी करने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी स्वर्ग राज्य में अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम प्रभु की स्तुति करें पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करिए। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए खुदा, कि प्यारे प्रभु तूने हमें एक बार फिर जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। प्यारे परमेश्वर खुदावन, हम मिट नहीं गए क्योंकि खुदा ये तेरा सामर्थ है जो हम पर सदा बना रहता है। हे दयालु अतुल करुणामय परमेश्वर, होने दे प्यारे प्रभु हम जो आपके निकट आए तो होने दे प्यारे परमेश्वर के हमें शुद्ध कर प्यारे प्रभु, हमें से हर एक पाप की कड़ों को दूर कर प्यारे परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जब प्यारे प्रभु आपकी महिमा और स्तुति गीत हो, आपका गाना बजाना या प्यारे प्रभु आपके कलाम को बोला जाना हो, प्यारे प्रभु वो सब कुछ पवित्रता से होने पाए। और सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं प्यारे प्रभु इस घर में, या प्यारे परमेश्वर जितने भी खुदा तुझे तेरे वचन को खुदा तेरे याजक के अंदर से होकर सुनेंगे खुदा, प्यारे प्रभु जो फेसबुक पर है प्यारे प्रभु, जो यूट्यूब पे सुनेंगे, उन सबको प्यारे प्रभु अपनी शिफा अपनी आशीष में प्रदान करना, हर एक दुष्ट मुसीबतों में खुदा उनके साथ रहना। और प्यारे प्रभु हम सब खुदा तेरे वचन में इसी प्रकार से बढ़ते जाए। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। दो आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से उनकी मांग पे दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड जैसे प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में मिलके गीत गाएंगे। गीत का नाम है आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, और की सुंदरता में है रूप वो तेरा ही, इन चाँद सितारों में है अर्श वो तेरा ही, संसार की सुंदरता में है रूप वो तेरा ही, इन चाँद सितारों
अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सच बात है, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल एक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है कि देखो, मैंने अपने दाहिने हाथों से इस पृथ्वी के खंभों को स्थिर किया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी प्रकार से वो हमारे जीवन को भी स्थिर करता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. परमेश्वर का कलाम मेरे प्रयोग कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें उत्पत्ति से अपने हाथों में उठा कर रखा है, मैं तुम्हें संभालता, मैं तुम्हें बढ़ाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन यही कहता है, देखो सभी के प्राण तो मेरे, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आखिर हम किस बात से डरे जब यहोवा हमारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जो खुदा की इच्छा यही है कि वो जो हमारा बनाने वाला और हम जो उसके द्वारा की गई रचना, हम उसी की महिमा और स्तुति में निरंतर लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा बार बार एक ही बात यही कहता है मेरे प्रियो अपने कलाम से, कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए अब हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे, और कलाम में बढ़ने से पहले हम सब अपने आप को तैयार करें। हमारा आप सबसे निवेदन है, आप भाई बहनों से जो हमें सुन रहे हैं फेसबुक के जरिए और जो इस भवन में है, अपने आप को तैयार करें, ताकि जब बीज बोया जाए तो वो व्यर्थ ना हो, बल्कि हम सब के दिलों में कार्य करें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि पवित्रता के साथ हम उसके निकट आए, और आने से पहले ये देखना जरूरी है कि कहीं कोई हमारा बैरी तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि जब तुम अपनी भेंट मेरे पास लेकर आए हो, पहले अगर यदि तुम्हारा कोई बैरी है तो उसके साथ जाकर सुलह करो और फिर मेरे निकट आओ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा कहता है कि ये बहुत जरूरी है कि तुम एक मन हो, तभी वो आराधना वो ग्रहण योग होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कितनी उत्तम बात है, Praise the Lord, कि आज हम खुदा की उपस्थिति में एक बार फिर से बैठे हैं। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, जिस किसी को परमेश्वर का वचन प्रतिदिन मिलता है, वो समझो प्रतिदिन भोज पर जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत ध्यान से देखिए, शादी का निमंत्रण आपको साल में 1-2 बार आता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस निमंत्रण के लिए हम तैयारी करते हैं, हम ड्रेस चुनते हैं और अपना समय पूरा सेट करके रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है प्रतिदिन भोज पर जाना। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन भोज पर जाना। हालेलुया। अगर हम प्रतिदिन भोज पर जाएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों कितने आनंदित होंगे। भोज यानी कि हर प्रकार का भोजन तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हालेलुया। प्रतिदिन भोज पर जाना। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या होती है, किसी के प्रति भी कोई भी बात होती है, परमेश्वर अपने वचन में बैठने के द्वारा, अपने वचन में बने रहने के द्वारा, अगर मनुष्य नहीं भी चाहता कि हम उसको क्षमा नहीं करेंगे या तो हम उस पे क्रोधित हैं, अभी हमारा क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर उसके ना चाहने के बावजूद भी उसके बीच से सारे क्रोध को शांत कर देता है। हालेलुया।
और धीरे धीरे वचन में बैठने के द्वारा उसकी परमेश्वर की पिता की सुनने के द्वारा, हालेलुया, पिता परमेश्वर की सुनने के कारण हम ना चाह के भी एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं कि जितने व्यक्ति आए थे वे विश्वास नहीं करते थे कि हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि उस पिता ने, जो कि उसका पुत्र पूरी रीति से दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और उसके शिष्य भी उसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे, जब उसका पिता यीशु मसीह से मिलता है तो कहता है क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? हालेलुया। यानी उसका विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या हो सकता है। ये तो क्या कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन में बैठते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या सच में शुद्ध होंगे। हमारे अंदर पुरानी बातें रहती हैं, हमारे अंदर क्रोध रहता है, हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है, हमारे अंदर घमंड रहता है, हमारे अंदर तमाम किस्म के नाना प्रकार के अपराध रहते हैं, अशुद्धता से भरे रहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में बैठ जाते हैं और तब परमेश्वर हमारे अंदर से हर एक अंधकार को दूर करता है और धीरे धीरे मनुष्य देखता है कि हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पापी ही थे, हम नहीं जानते थे कि हम वचन में बैठने के कारण शुद्ध हो जाएंगे। ये उसकी दया है कि उसने हमें ये उत्तम समय दिया कि आओ मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में चलाऊं, आओ मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलूं, आओ मैं तुम पर अपना मन्ना बरसाऊं, आओ मैं तुम पर एक मेंह बरसाऊंगा, आओ मैं तुम पर आशीष की वर्षा करूंगा, आओ मैं तुम पर एक नया मन दूंगा, आओ मैं तुम पर एक नया सूर्य दूंगा, आओ उस सूर्य के कारण, उस किरणों के कारण, उस सूर्य की किरणों के कारण तुम चंगे हो जाओगे। आओ मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम बहुतायत का जीवन प्राप्त करोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस संसार में कहीं पर भी चले जाओ तुम्हें बहुतायत का जीवन कभी ना मिलेगा, लेकिन जब तुम मेरे वचन में आओगे तो बहुतायत का जीवन प्राप्त करोगे। हालेलुया। बहुतायत का जीवन परमेश्वर देगा और ये हमारा खुदा का वादा है। आज हम निकम्मे, हम हटीले प्रभु के वचन में बैठे हैं, लेकिन यही हटीला और यही निकम्मा बना परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा नर्म करता है और एक दिन हटीला निकम्मा समाप्त हो जाएगा और हम प्रभु में जीवित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरी दृष्टि ढूंढ रही है कि बेटू कहाँ है। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम समय आ गया है परमेश्वर का और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब प्रभु के वचन में बढ़ेंगे और हम सब प्रभु के वचन पे कान लगाएंगे और सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर कान लगाएंगे। हालेलुया। आज मनुष्य कहता है कि मेरे अंदर से सारी विपत्ति चली जाए, आज मनुष्य कहता है कि मेरे जीवन से सारा दुख चला जाए। ए प्रभु, ऐसा क्या हो गया कि मैं प्रतिदिन तेरे वचन पे पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे खड़ा रहता हूँ, मैं तो तेरे वचन का भय मानता हूँ, मैं तो जो कुछ तेरा कलाम कहता है उन सारी आज्ञाओं को पूरा करता हूँ। देख परमेश्वर कैसे बहुत से लोग हैं जो तेरे कलाम को पूरा सुनते भी नहीं है, जो तेरे वचन की आज्ञाओं को मानते भी नहीं है, जो तेरी वाचा में है भी नहीं, लेकिन तब भी वो बहुत ही आनंदित हैं।
लेकिन खुदावन मैं तेरे वचन को मानता हूं, मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूं, तेरी शिक्षाओं को मानता हूं, लेकिन तब भी आज मेरे जीवन में इतना दुखी पड़ा क्यों है, इतना मेरे जीवन में अशांति क्यों है। हालेलुया। कितने लोगों के मन में ऐसा प्रश्न रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रश्न रहता है कि आखिर ऐसा क्यों है। जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं भाई बाइबल पढ़ा करिए, तो वो कहते हैं हाँ हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन तब भी भाई क्या करें, मुसीबतें बनी हुई हैं। ये सुनकर याजक का हृदय भी बहुत बुरी तरीके से फटने लगता है। क्या कारण है ये। हालेलुया। जब हम किसी व्यक्ति से, भाई से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमने बाइबल भी बहुत पढ़ा, हमने प्रार्थना भी बहुत करी, लेकिन तब भी कुछ असर ना हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस दुख के बारे में, इस विपत्ति के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों। सुनो, मैं तो सच कहता हूं कि तुम्हें इस संसार में सुख ना मिलेगा, बल्कि इस संसार में तुम सताए जाओगे। हालेलुया। तुम इस संसार में सताए जाओगे, और जब तुम इस संसार में सताए जाओगे तो बहुत तायत से तुम्हारे पीछे बहुत लोग पड़ेंगे। कलाम क्या कहता है, दूसरा तीमुथियुस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, और उसकी 12वीं आयत पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, कलाम कह रहा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ध्यान रहे कि वचन क्या कह रहा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। कितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाथ उठाएं। बहुत ध्यान से देखिए परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि पर जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। ताली बजाइए। सताओ आएगा, सताओ, सताए जाएंगे। आपको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर एक जना भक्ति का रूप धारण करे, आज हर जना विश्वास का रूप धारण करे, लेकिन ये विश्वास और ये भक्ति परखी जाएगी। जो भक्ति अविश्वास के साथ है वो चूर हो जाएगी, वो घास फूस के समान जल जाएगी। जो विश्वास एकदम पूरे रति से लकड़ी के लट्ठे के समान है, वो आग आएगी, जल जाएगी। परंतु जो विश्वास सोने का है वो आग में जाके चमकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बहुत तेरे लोग हैं जो भक्ति का रूप धारण करके आएंगे, बहुत तेरे लोग हैं जो विश्वास में आएंगे, लेकिन जब सताए जाएंगे तो वो भागेंगे। ताली बजाइए। आखिर क्यों कलाम कह रहा है, फिर से बड़े बारे में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ हैं, जीवन बताना चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा है कि सताए जाएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता है कि बहुत तायत से लोग निकल पड़े हैं। आप बहुत तेरे लोग निकल पड़े हैं प्रचार करने, आप बहुत तेरे लोग निकल पड़े हैं प्रार्थना के लिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या तुम उस प्रार्थना में, उस प्रचार में सच्चे हो? क्या जो प्रचार तुम कर रहे हो वो प्रचार तुम्हारा मन फिराव का प्रचार है? आज हम ये जानेंगे। ताली बजाइए। क्या जो भक्ति तुमने करी है, क्या वो भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें महामारी और अंधकार से बचा पाएगी? मुझे तुम बताओ कि जो भक्ति और जो प्रार्थना तुम करते हो किस लिए करते हो? आखिर मनुष्य प्रार्थना क्यों करता है?
कि आने वाले समय के बारे में मनुष्य नहीं जानता, और प्रार्थना इसलिए करता है कि आने वाले समय में जो विपत्ति आएगी, हे परमेश्वर मुझे उन विपत्तियों से बचा। इनके बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है, सुनो, ये भक्ति तो करते हैं परंतु उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। सुनो, तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। क्या है शक्ति? यही है शक्ति कि वो आने वाले समय में हर महामारी, हर आपदा से हमें बचाएगा। स्थिर हो जाओ। अब बहुत तेरे लोग भक्ति कर रहे हैं, आज बहुत तेरे लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इनका विश्वास कहाँ है? तुम्हारे मुंह से दिन भर कौन सी बातें निकलती हैं? जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसी ही बातें निकलेंगी। सुन लो, यदि आग के पास जाओगे तो आग के पास से आग ही निकलेगी और तुमको जला देगी। कभी भी ठंडक नहीं पहुंच सकती। हालेलुया। बर्फ के पास जाओगे तुम्हें ठंडक मिलेगी। इसी तरीके से एक विश्वासी मनुष्य के पास जाओगे तो उसके अंदर से विश्वास की बातें निकलेंगी। लेकिन अगर एक अविश्वासी के अंदर मनुष्य के पास जाओगे, उसके अंदर से अविश्वास की बातें निकलेंगी। पता नहीं कब भैया, अब तो पता भी नहीं चल रहा कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे भैया, ये महामारी ऐसी आ गई, पता ही नहीं चल रहा किसको हो जा रही है। अविश्वास की बातें। तुमने कैसी भक्ति करी, तुमने कैसी प्रार्थना करी कि तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है। ये काहे सताए जाएंगे? क्योंकि बहुत देरी लोग हैं जो इस समय भक्ति कर रहे हैं। जब ये सताए जाएंगे तो ये अपनी अपनी दुकान, अपना अपना सामान लेके भागेंगे। कहेंगे भैया हमें कोई भक्ति नहीं करनी, हमें आधा कोई विश्वास नहीं है, इतना सताव मिल रहा है, इससे अच्छा भैया ये सब छोड़ो, आराम से संसार में जाओ, मग्न मुंह डूब जाओ। हालेलुया। परंतु जो विश्वासी होंगे वो सताव में और स्थिर होंगे। आपको मालूम है कि जब बाढ़ आती है तो जो जड़ें मजबूत होती हैं वो जड़ें और अंदर तक घुस जाती हैं, क्योंकि उस समय जमीन बहुत ज्यादा क्या होती है, नमी हो जाती है, नरम हो जाती है। तो जड़ें जब कठिन जमीन थी, तो कठोर जमीन थी तब नहीं घुस पाई, जब वो नरम होती तो और अंदर तक चली जाती है। हालेलुया। आज जब महामारी आई, आज जब विपत्ति आई, तो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ताकत से विश्वासियों का विश्वास बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है? क्यों सताए जाएंगे? अरे हम तो भक्ति करने बैठे, हम तो प्रार्थना करने बैठे, हमने क्या किया? हमने तो वचन सुना। अभी तक वचन नहीं सुना तो सब हमारे मित्र थे। जैसे ही वचन सुनने लगे, प्रार्थना में बैठने लगे, सभी नहीं बन गए। सताए जाएंगे। क्या होंगे? सताए जाएंगे। अरे इससे अच्छा भी वचन में ना बैठो। परंतु जो इस सताव को सहेगा वो आनंदित होगा। इस संसार में कहीं पर भी चले जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, हालेलुया, इस संसार में कहीं पर भी चले जाओ, परंतु तुम्हें शांति ना मिलेगी। शांति तुम्हें वही मिलेगी जहां से शांति उत्पन्न हुई है, और शांति उत्पन्न हुई है इस संसार के क्रिएटर से। इस शांति उत्पन्न हुई है इस संसार के मास्टर से। हालेलुया। और जब इस संसार के क्रिएटर मास्टर के पास एक ऐसा टीचर जिसके आगे सब सुनने हैं जाओगे तो ऑटोमेटिक शांति मिलेगी। हालेलुया। सताए जाएंगे। फिर से पढ़िए पूरी आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, आप भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं? कस के बोलिए हाँ या नहीं। हाँ। हाँ, मैं भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। बोलिए हाँ, मैं भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। तो तैयार हो जाओ। किस चीज के लिए? सताव के लिए। सताए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं तो सताव के लिए तैयार हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। अब पहली बात तो ये कि अगर आप मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं तो कलाम कह रहा है कि वे सब सताए जाएंगे। ठीक है, वे सब सताए जाएंगे। आखिर सताए की जाएंगे, अब इसके आगे आइए। हालेलुया, ताली बजाइए। आपने ये तो प्रण ले लिया कि हाँ मैं मसीह यीशु में जीवन बिताऊंगा, भक्ति के साथ जीवन बिताऊंगा। अब कलाम कह रहा है वे सब सताए जाएंगे। सब, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना सताए जाए, वे सब सताए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब वे सब सताए जाएंगे तो आइए हम देखें कि वे सब क्यों सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के वचन पे मन लगा। हालेलुया, हालेलुया, परंतु कुछ न प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसे सताए जाएंगे देखिए, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। एक आदेश निकला। क्या निकला? आदेश। एक आदेश निकला है और वो आदेश जो निकला है वो दे रहा है जो मरे और जीवितों का न्याय करेगा। ताली हो जाइए। बात यहाँ पर ये पकड़ा करिए कि ये आदेश जो आया है ये कहां से आया है। आदेश जो आया है ये कहां से आया है। अगर आदेश जो जीविते और मरों का न्याय करेगा वहां से आया है तो इस आदेश पे हमें पालन करना है। और अगर आज इस आदेश की ओर दृष्टि नहीं करी तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम भी घास फूस के समान नष्ट हो जाएंगे। सताए तो जाओगे, परंतु कलाम कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर में भक्ति के साथ जीवन बिताओगे तो सताए जाओगे, क्योंकि एक आदेश निकला है और इस आदेश को सब कोई नहीं मानेगा। और जब तुम आदेश मानते हो तो तुम्हें मालूम होता है कि तुम किसी के अंडर में चल रहे हो। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने क्रिएटर के अंडर में चले, खुदा के दिखाए गए मार्ग पर चले। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि जो जीवित और मुर्दों का न्याय करेगा उसने तुम्हें एक आदेश दिया है। ताली बजाओ, बहुत ध्यान से पढ़िए वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। आओ, जो जीवित और मरों का न्याय करेगा उसके आदेश में पढ़े। कौन कौन पढ़ना चाहता है? क्या करेगा? क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जो ये करेगा कि हम हंसने वाला चेहरा दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हंसने वाला चेहरा दिखा के बच नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मन लगाओ वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा बैठना व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करने बैठे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसका आदेश। हालेलुया। हालेलुया। वो आदेश दे रहा है और उस आदेश को हम अगर मानेंगे तो हम जीवित रहेंगे। और उस आदेश को सबको मानना है क्योंकि वो पूरे क्रिएटर है, वो पूरे संसार का क्रिएटर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने एक आदेश दिया। इससे पहले कि वो आदेश दे उसने कहा कि सताए जाओगे। पहले उसने तुमसे पूछा, क्या तुम मसीह यीशु में जीवित परमेश्वर में अपना जीवन भक्ति के साथ बिताना चाहते हो? हालेलुया।
हालेलुया। अगर तुम कहते हो आत्मा से कि हाँ मैं भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता हूं, तो परमेश्वर तुम्हें बहुत बताता है, सुनो, अगर तुम प्रभु यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। तुम्हें कोई दुविधा में नहीं डालता परमेश्वर कि जब तुम परमेश्वर के वचन को मानो, पढ़ने लगो, तो तुम ये कहने लगो कि भैया इतनी सताव आ रहा है, इससे अच्छा तो पहले थे। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने तुम्हें पहले ना बता दिया था? जब परमेश्वर कहता है कि सुनो, जब इजरायलियों पे सामने लाल समुंदर था और पीछे मिस्री थे, तो एक सताव था। ताली बजाओ। एक सताव था, सामने लाल समुंदर था और पीछे मिस्री थे। एक सताव था क्योंकि वो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिता रहे थे। एक सताव था, एक सताया जाना पड़ा था, एक सताव आया था उनके साथ। लेकिन कलाम कह रहा है कि जो कोई मरे हुए, जब परमेश्वर जब मरे हुए और जीवितों का जो न्याय करता है, उसका ये आदेश है। क्या आदेश है? कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। कब तैयार रहे? समय और असमय। अब देखिए उसने बताना शुरू किया, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय और असमय तैयार रहे। भैया ये कौन सा जॉब है? भैया ऐसा जॉब चाहिए कि कुछ समय हो, उसके बाद समय भी खत्म हो, अपना परिवार में भी तो समय देना है। हालेलुया। समय और असमय तैयार रहे। दोनों चीज बता रहा है परमेश्वर कलाम कि तुझे समय भी है, एक समय भी है और एक असमय भी है। ऐसा भी होगा कि कोई समय नहीं होगा तो सो रहा होगा घोड़ा बेच के, इत्तिफाकन तुझे एक व्यक्ति का फोन आ जाएगा, उसको वचन सुनाना पड़ेगा। समय और असमय तैयार रहे। ये जॉब ऐसा है कि हर समय तैयार रहे। Praise the Lord। समय और असमय। तू वचन का प्रचार कर, तू असमय और समय और असमय तैयार रहे और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। है ये क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है? क्या करना है? उल्हाना का मतलब क्या होता है? उल्हाना का मतलब क्या होता है? कोई बता पाएगा? उल्हाना का मतलब बताइए क्या होता है? किसी को उस बात से हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा उल्हाना दे, समझाना। यानी कि जब वो बात तू समझा रहा है तो उस बात को समझने में वो बहुत ताकत से तुझसे गुस्सा भी हो जाएगा, परंतु उसकी चिंता ना करना। उल्हाना दे उसको, डांट उसको, समझा उसको। क्या कह रहे कलाम? सहनशीलता से उल्हाना दे और डांट और समझा। क्या डांटना भी है क्या? जी। पापा ने तो डांटा नहीं आज तक, ये डांटने खड़े हो जाते हैं। डांटना भी है भैया, Praise the Lord। डांटना भी है। आज किसी को डांट दो तो लोग बच्चे रोने लगते हैं, आज किसी बड़े जने को डांट दो तो लोग वो तो एकदम इनेमी बन जाएगा, शत्रु है, बस है कि नहीं? आज कोई किसी को डांटेगा? कलाम कह रहा है डांट, उल्हाना दे और समझा। आज जब डांट रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं ये डांटते हैं, लोग कह रहे हैं ये बुरा वाला कहते हैं, लोग कहते हैं ये क्या करते हैं? प्रचार करते हैं कि लड़ाई कराने आते हैं? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। अगर तू परमेश्वर के वचन को समझा रहा है, अगर तू परमेश्वर के वचन को भक्ति के साथ ग्रहण करता है, तो एक सताव आएगा। और वो सताव
तुझे सहनशीलता और नम्रता और भक्ति के साथ दूसरों को उल्हाना और डांट और समझाकर परमेश्वर का प्रचार समझाना है। और उस डांट और प्रचार में वो तेरे विरोध में भी बातें करेंगे, परंतु तू सहनशील बन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा बन? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुझे डांटेंगे भी, वो तुझे सताएंगे भी, वो तुझे बहुत तायत से तेरे विरोध में बातें करेंगी, परंतु तू क्या कर? सहनशील बन। जब तू परमेश्वर के वचन को उल्हाना और डांट और परमेश्वर के वचन को समझाएगा तो बहुत तायत से तेरे विरोध में लोग बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है नहीं, और भी तो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उनको तो कोई बुरा कहता नहीं है, उनके बारे में तो कोई बात करता नहीं है। लेकिन ये क्या है कि जब ये प्रचार करते हैं तभी इन्हीं के बारे में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत तेरी लोग हैं जो भक्ति का स्वभाव ले लेते हैं, और सताव इसलिए आता है कि जो भक्ति का स्वभाव लिए हैं ये तुम्हें एकदम से छोड़ के चले जाएंगे। अब एक ऐसा सताव आया है कि जो भक्ति का रूप लिए थे वो 3 महीने से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं? 3 महीने से दिखाई दिए हैं? वो नहीं दिखाई दिए। उनके पास भी आप जाएंगे तो भी कह देंगे जाइए जाइए, अभी जाइए, अभी कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। इस समय कौन दिखाई दे रहा है आपको? जो सताव में प्रचार कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको बार बार समझा रहा है कि परमेश्वर के वचन को समझो। हालेलुया। हालेलुया। डांट उल्हाना दे और परमेश्वर के वचन को समझा। कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। देखिए, ये तो भैया सहने से बाहर हो रहा है। किससे बाहर हो रहा है? सहने से बाहर हो रहा है। इसको दुआ कहते हैं, इसको प्रार्थना कहते हैं। डांट रहा है, मार रहा है, अब कुछ बोले नहीं, प्रार्थना हो रही थी, नहीं तो हम तो बोल देते। वो बोल देते, हम जला देते। बोलो, वो बोल देते, बोल देते, हम जला देते। हम जला देते। हम सच बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आग आएगी, जला देगी, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। कौन बोल पाएगा? कलाम देखिए खुद बोल रहा है, वचन में खुद लिखा है, वचन में लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अरे परमेश्वर का प्रार्थना हो रहा, परमेश्वर का वचन हो रहा, उसको आप नहीं सुन पा रहे क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लिखा है कि वे सह ना पाएंगे। हो क्या लिखा है? क्योंकि जब ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। नहीं सह सकेंगे। क्या नहीं सह सके? उपदेश नहीं सह सके। यानी ये उपदेश सच्चा है। मान लेते कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि ये उपदेश सच्चा है? हाथ उठाएं। अगर सह नहीं सका कोई तो फिर तो मानना पड़ेगा ना ये उपदेश सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बातें मेरी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से बताई गई। अरे ऐसा वचन बोलोगे सब सह ले, क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वचन बोलो कि सब सह ले। चलो हम बोल देते हैं ऐसा वचन कि सब सह ले, लेकिन बाइबल से अलग हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कोई सब खराब दिल सब नहीं सह पाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। कलाम में लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हालेलुया, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अरे छोड़ो इनको, हाँ वहां जाएंगे, वो बहुत बड़े वाले पास्टर हैं, वो बढ़िया उपदेश देते हैं। देखो देखो, ये तो अभी अभी प्रचार कर रहे हैं, हाँ वो कितने सालों से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनके उपदेश से, उनके प्रचार से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखता। ऐसा नहीं प्रचार करते हैं कि चाहते हैं किसी का दिल ही दुख जाए। कलाम कह रहा है कि वो बहुत तेरे उपदेशकों को बटोर लेंगे। जब वो खराई का उपदेश नहीं सुन पाएंगे तो क्या करेंगे मालूम है? वो जो भक्ति का रूप धारण कर रहे हैं, ताली बजाओ वो जो भक्ति का रूप धारण कर रहे हैं, वैसे उपदेशकों को ढूंढेंगे, ये भी क्या, ये भी ढूंढेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो उनके सहने का प्रचार करें। तुम जितना सह सकते हो उतना प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। उनके मतलब का प्रचार करें। कलाम क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण। क्या खुजली के कारण? कानों की खुजली। अब इनको कानों में खुजली होने लगी है कि यार वो उपदेश बोल देता, अब हमको उपदेश सुनना भी है। हालेलुया। कानों की खुजली के कारण खरा उपदेश कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत तेरे उपदेशक हैं और उनका नाम ले लेके कहेंगे कि देखो वो भी तो प्रचार करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, हम देखो सुनते हैं, इनका प्रचार ही गलत है। ऐसे कौन बैठेगा इनके प्रचार में? पीठ पीछे बात क्या करेंगे? ऐसे कौन बैठेगा प्रचार में? बस ये और इनकी पत्नी, वो पत्नी जो मन नहीं लगाती। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कौन बैठेगा प्रचार में? अपने बच्चों को, अपने पत्नी को बैठा के सुनाए वचन। हमने तो भैया, हमारे तो एक है बहुत बढ़िया पास्टर हैं, अब की बार देखना अगले साल हम उनको बुला के प्रार्थना कराएंगे, उनको नहीं हाँ देखना, उनको बुला लेंगे और जब वो प्रचार करेंगे तब ये सुनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उस सांप को मूसा का सांप खा जाए। ताली बजाओ। कहीं ऐसा ना हो कि उस सांप को मूसा का सांप खा जाए। एक मूसा का सांप था, ताली बजाओ, बोलो, एक मूसा का सांप था और एक जादूगरों का सांप था। मूसा का सांप और जादूगरों का सांप में भिड़ंत हो गई। क्या हो गई? भिड़ंत। ये उस प्रचारक जो कि सताया जाएगा और जो कि पूरे खराई से प्रचार करता है, उसकी और उनकी जो भक्ति का रूप धारण कर रहे, उनसे भिड़ंत हो गए। अब क्या होगा? ताली बजाओ, फिर बताएंगे। अब पता क्या होगा? अब एलिया चिल्ला रहा है, अहाब राजा खड़ा है और पूरी 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 सेना खड़ी है। और एलिया क्या चिल्ला रहा है? कौन बता पाएगा? एलिया क्या चिल्ला पड़ा? सुन, अहाब राजा से कह रहा है, सुन, 450 बाल देवता के नबी जो पूछते हैं वो तेरे साथ है। और सुन, सारे यहोवा के नबियों को तूने मार दिया है, अब मैं ही एक रह गया हूं। एलिया कितना है? एक। और वो कितने हैं? 450। हालेलुया, ताली बजाओ। और 450 के साथ और कौन है? राजा है, उसकी सेना है। ये सब एलिया के विरोध में खड़े हैं। परंतु एलिया ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो कहो आकाश से आग गिरे और लकड़ी जले। और अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो मैं कहूंगा अपने खुदा से, आकाश से आग गिरेगी और लकड़ी, वो लकड़ी जो
प्रार्थना में बैठे। वो लकड़ी जो पानी में भीगी है, वो लकड़ी जो पानी में भीगी है, गीली लकड़ी जिसमें आग कभी नहीं पकड़ती, उसको परमेश्वर की आग भस्म करेगी। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। आप जो राजा जो एलिया के विरोध में था, एलिया अकेला रह गया था। हालेलुया। आज भी ऐसे ही होगा, जादूगरों के सांप बन जाएंगे, जादूगर सांप बना देंगे, लेकिन मूसा का सांप इन सारे सांपों को खा जाएगा। ताली बजाओ। देखो पिछली बार देखो कितना अच्छा गया था, इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया, सब अच्छे से चला गया। आज इस बार इनको बोलने का मौका क्या दे दिया कि इन्होंने अपना वही वाला राग अपना लिया, सताव वाला वचन सुना दिया है? देखो यहाँ 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 देखो क्या क्या हो गया। हालेलुया। अब अगले साल ऐसा ना करना, अगले साल इनको फिर से मौका नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन क्या पता कि अगले साल और बड़ा मौका मिले, मन फिर जाए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम अपने भक्तों को पूरी रीति से भक्ति में ले आए और पूरी रीति से मन फिर जाए और हम लोग सब पूरी रीति से टूट पड़े वचन में। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है तो ताली बजाइए। हालेलुया। अरे कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? हालेलुया। तो हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जहां कहीं पर भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग बैठ के एक ही मन से सोचते और विचारते हैं, वो मैं उनके लिए कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि सुन, उनके कानों में खुजली होगी और वे क्या करेंगे, अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यानी बहुत से उपदेशक हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खड़े हैं, बहुत से उपदेशक हैं, मालूम है आपको। अब आप इन उपदेशकों में सच्चे उपदेशक को कैसे ढूंढेंगे? सिंपल है एकदम। जहां पर वचन तुम्हें लगे, जहां पर तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मेरे अंदर का दुश्मन दुष्ट नाश हो रहा है, मेरे जीवन में वो काम हो रहे हैं जो मैं पहले नहीं कर पाता था, वो खराई का उपदेश है। परंतु जहां पर तुम्हें कुछ ना लगे, जहां पर तुम्हें कुछ पता ही ना लगे, सालों से जाओ और कुछ तुम्हारे अंदर बदलाव ना हो, वो उपदेश नहीं है। वो बहुत से उपदेशक है। कलाम कहता है ये अवश्य है कि तुम्हारे अंदर बदलाव आए। कलाम कहता है कि उस अंजीर के पेड़ को जिसमें कोई भी फल ना लगा था, खुदा ने तुरंत उसको श्रापित ना किया, बल्कि उसको एक मौका दिया, एक समय दिया कि शायद ऐसा हो जाए कि ये अपने निकम्मे चाल चलन से हट जाए और इसमें फल आ जाए। देखिए कलाम में क्या लिखा है। कलाम में लिखा है कि जब दोबारा स्वामी उस पेड़ के पास गया और देखा कि अभी भी इस पेड़ में फल नहीं आया, तब श्रापित किया गया। यानी बदलाव चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तुम्हारे अंदर भी बदलाव होना चाहिए। जब प्रार्थना में जब तुम बैठते हो, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घराने में बदलाव आता है, ये सच्चा आराधक है, ये सच्चा उपदेशक है। जैसा कि कल आपने देखा एक बर्थडे, आपने कल भी देखा किस रीति से बर्थडे बना। हालेलुया। हालेलुया। एक बर्थडे आपने 3 जून को देखा था, कैसा बना था, कैसे परमेश्वर की आराधना हो रही थी। हालेलुया। हालेलुया। एक बर्थडे आपने 30 मई को देखा था। हालेलुया। अब आप एक ऐसे बर्थडे देखेंगे जो बर्थडे सबसे अलग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन ने आके कहा था डीजे वाला गाना लगा, तो डीजे वाले भैया गाना नहीं लगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आत्मा काम कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो माहौल बना हुआ था। नहीं बहन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन 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 वो माहौल बना हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। कलाम बताता है हमें कि अब वैसा बर्थडे नहीं होगा, अब ये बर्थडे होगा, अब एनिवर्सरी होगी, अब कोई भी हर्ष का, कोई भी खुशी का समय होगा, तो एक ऐसा होगा जिसमें परमेश्वर की आत्मा बनी रहेगी प्रेज़ द लॉर्ड। और वो 365 दिन हमारे बच्चों को संभालेगा
हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब तैयारी है? कल हाथ उठवा दिया था पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल हाथ उठाया था, सबसे कि नहीं हाथ उठवाया था कि जितने लोग बर्थडे में प्रार्थना करवाएंगे, कितने लोग बर्थडे में प्रार्थना करवाएंगे, हाथ उठाएं। हालेलुया। यानी पास्टर साहब की बुकिंग बढ़ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, कलाम कह रहा है कि बहुत से उपदेशकों को ढूंढ लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से उपदेशकों को ढूंढ लेंगे। बहुत से उपदेशक यानी कि इस पृथ्वी पर हैं जो तुम्हारे मन को भटकाएंगे, तुम्हें सच्ची खुदा से नहीं मिलाएंगे, आने वाली विपत्ति से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो जो तुम्हारे आने वाली विपत्ति से रक्षा करे, जो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाए, वो खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? कथा कहानियों पर। कथा कहानियों पर। अपने कान सत्य से फेर के कथा कहानियों पर लगाएंगे। वचन में बैठेंगे तो पता चला एक कहानी लेके आ गए। करें तो शुरुआत यीशु मसीह के नाम से, और बीच में आ गए लिली और टॉम। लिली और टॉम आ गए। ताली बजाइए। करा किससे श्वास, करा किससे शुरू किससे किया था? यीशु मसीह के। और आ कौन गए? लिली और टॉम। हालेलुया। कथा कहानी, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे हफ्ते पहुंचो तो क्या पूछेंगे? पिछले बार हमने क्या बताया था? टॉम, लिली। हाँ, हालेलुया। ये सत्य से फेर के कथा कहानियों में कान लगवाएंगे। अब कथा कहानी किसको सुनना अच्छी नहीं लगती? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कलाम कह रहा है कि और अपने कान सत्य से फेर के कथा कहानियों पर लगाएंगे। आप कथा कहानी सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनना चाहेंगे? कथा कहानी कौन सुनेगा? वे जो भक्तिहीन है, जो भक्ति का रूप धारण करते हैं, जो बैठ जाते हैं, हाँ भैया कथा कहानी सुनाओ। अरे राजा मर गया, रानी जिंदा हो गई। अरे ये तो नई कहानी बता दी तुमने। हमने तो सुना था राजा मर गया, रानी मर गई, खत्म कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने एक ऐसी कहानी बता दी जहाँ राजा मर गया, रानी जिंदा हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कथा कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इनका भी जवाब नहीं है। ऐसी ऐसी कहानी ढूंढ के लाते हैं, ऐसे ऐसे किस्से ढूंढ के लाते हैं कि आदमी पूरी रीति से उसी कहानी किस्से वो में खो जाएगा। तभी तो जीवन चेंज ही नहीं हो पाता। जीवन कैसे चेंज होगा? जब खुदा के उपदेश को तुम सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? 5वीं आयत। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये देखिए, ताली बजाइए। इसका मतलब क्या? तू कहानी किससे ना सुना, हर बात में सावधान रहे। कलाम कह रहा है पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। अरे हम सुसमाचार का प्रचार समाज सुना रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं तू? हालेलुया। हालेलुया। क्या दुख उठा रहे हैं? कोई दुख नहीं उठा रहे हैं। परमेश्वर का नाम कह रहा है तो दुख उठाएगा। हाँ, तेरे पीछे लोग बात करेंगे, तो सावधान रहे, दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। क्या दुख उठाना है? सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है? जब अपने ही लोग, अपने ही चुने हुए, अपने ही परिवार के लोग तेरे सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार का इनकार करते हैं। सबसे बड़ा दुख होता है। बाहर वाले समझ जाते हैं परमेश्वर के वचन को। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर बाहर के 30 घर हमारे पास क्यों हो गए? उन्हें भी तो हमने ऐसे ही वचन सुनाया, लेकिन वो 30 घर कैसे खुल गए?
आप खुद गवाह हैं इस बात की कि हम रोज प्रार्थना में जाते हैं। आपने खुद देखा है कि डेली प्रार्थना में हम लोग जाते हैं। देखा है कि किसने किसने देखा? हाथ उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घर कैसे खुल गए? और आज ये घर अपना ही घर क्यों नहीं खुला? हालेलुया। खुल गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुल गया। हालेलुया। ताली बजाइए। कैसे खुला? वचन में बैठने के कारण दुख उठाते। हालेलुया। खुदा ने मेरे मन में दिया कि इस घर में हफ्ते में, महीने में एक बार प्रार्थना करी जाए। हालेलुया। पहले इस घर में एक महीने में एक बार प्रार्थना नहीं होती थी, हम दूसरों के घरों में जाके प्रार्थना करते थे। लेकिन खुदा ने मेरे मन में दिया कि मैं अपने घर में भी एक महीने में एक बार प्रार्थना करूं। और जब एक महीने में एक बार प्रार्थना हुई, फिर धीरे धीरे अब ऐसा हो गया कि रोज यहाँ लॉकडाउन में प्रार्थना चल रही। अब ऐसा हो गया कि इसी घर के कई सदस्यों ने, जो कि अपना अपना घर में हैं, हालेलुया, उन्होंने भी अपने घर को पावन कर लिए, पवित्र कर लिया, खोल दिया। हालेलुया। कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मुझे सुसमाचार सुनाना है और परमेश्वर ने जो मुझे सेवा दी है उसको पूरा करना है। और वो सेवा ये है कि आओ हम सब परमेश्वर के वचन में फिरें, आओ हम सब परमेश्वर के मार्ग पर चलें, आओ हम सब उसके अनुग्रह और उसकी सामर्थ को प्राप्त करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस संसार का सारा परिश्रम व्यर्थ है। यदि तुम सब कुछ को प्राप्त कर लोगे परंतु परमेश्वर के वचन को ना जानोगे तो तुम्हारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं। आज मैं तुमसे सच कहता हूं, मुझे ना पकड़ो बल्कि परमेश्वर के वचन को पकड़ो, वो तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। कल आपने सुना कि वो तुम्हें संभालेगा, प्रति भोर तुम्हारे कान में आके तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। कितना प्यारा वचन। हालेलुया। कलाम कहता है कि पर तू अपनी सेवा पूरी कर। जिस तरह से एक प्रचारक की सेवा है वैसे ही हर एक मनुष्य की सेवा है, और हर एक मनुष्य को प्रभु ने हर एक सेवा के लिए निर्धारित किया है। और वो सेवा तुम तभी जान पाओगे जब परमेश्वर के उपदेश को जानोगे। वो सेवा तुम तभी जान पाओगे जब अखाड़े में विधि के अनुसार लड़ोगे। और वो विधि ये है कि तो पूरे मन और पूरे हृदय से परमेश्वर के वचन को अपना सुन, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। सुन, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे बच्चे फलमंद दाखलता के समान बढ़ेंगे। सुन, क्योंकि ऐसा ही करने से जो कुछ भी तू पृथ्वी पर चाहेगा वो सब तेरे लिए परमेश्वर करेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सेवा है प्रचारक की, उसी विधि से हर एक कलीसिया के एक एक सदस्य की भी सेवा है। आओ हम सब अपनी अपनी सेवा को पूरा करें। परमेश्वर ने हमें बिना स्वार्थ के ना बनाया, परमेश्वर ने हमें बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। एक उपदेश है, एक सेवा है, एक परमेश्वर का स्वार्थ है उसको बनाने में। हालेलुया। वो स्वार्थ ये है कि मनुष्य मेरी महिमा और मुझे धन्यवाद दे। जिस तरह से हर पिता एक स्वार्थ के साथ अपने पिता को अपने पुत्र को पालता है कि वो केवल ये चाहता है, उसका स्वार्थ भी पिता पुत्र की भलाई के लिए होता है। मालूम है आपको एक पिता का स्वार्थ भी पुत्र की भलाई के लिए होता है। वो ये चाहता है कि तुम उस सेवा को पूरा करो जो सेवा तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन कौन उस सेवा को पूरा करना चाहेगा? अगर आप उस सेवा को पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए और आज ही से उसके वचन पे कान लगाइए। देखिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है 6ठी आयत में, क्योंकि मैं अर्घ के नाई उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ,
मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। इसने कुश्ती भी लड़ी है, इसने दौड़ भी पूरी करी है और इसने अपने विश्वास की रखवाली भी की है। यानी हमें एक दौड़ भी दौड़नी है और हमें एक कुश्ती यानी कि एक युद्ध में एक पहलवान है जो कि दुष्ट, उससे हमें परमेश्वर की आत्मा में होकर लड़ना है। इसलिए सताव मिलेगा, तुम्हें दौड़ना है, तुम्हें एक अच्छी कुश्ती लड़नी है और अपने विश्वास की रखवाली करनी है। एक ऐसे पिलर बनो जो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर ले जाए। धन्य है वे जो परमेश्वर के मार्ग को दिखाते हैं अपने परिवार को। परमेश्वर का नाम कहता है एक ऐसे स्तंभ बनो कि तुम अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग को दिखाओ। अगर हर एक सदस्य, परिवार का हर एक सदस्य, अगर हर एक पिलर परमेश्वर के मार्ग के प्रति ईमानदार बन जाए तो आज हर एक जना परमेश्वर का मार्ग जान जाएगा। कमी हम अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है। अगर आज हम ही स्थिर हो जाएं और परमेश्वर के वचन को पूरे रीति से ग्रहण कर लें तो हमारी पत्नी और हमारे बच्चे भी परमेश्वर के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और कितनी उत्तम बात यह होगी कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, केवल कहने मात्र से नहीं बल्कि वो तेरे उपदेश, परमेश्वर के उपदेश को मानने और उसकी विधि और नियम पे चलने के कारण वो तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। आप देख रहे हैं आने वाले समय में और कैसे दिन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कैसे कैसा समय बढ़ता जा रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा धन तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर पाएगा? क्या तेज स्पीड से दौड़ने वाली कार तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर पाएगी? क्या वो भूमि जिसको तुमने खरीदा है वो तुम्हारी रक्षा कर पाएगी? क्या वो मकान जिसको तुमने खरीदा है वो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? रक्षा कौन करेगा? यहोवा। उसने कहा कि मैं तुझे संभालूंगा। कल आपने क्या सुना? मैंने तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा रक्षक बनूंगा। कौन? पिता। आदमी सबसे पहले क्या करता है? अपनी रक्षा करता है। देखिए, सबसे उत्तम से उत्तम पदार्थ भी उसके पास होता है। यदि वो उसकी जान जाने वाली होती तो पहले उसको फेंक देता है, कहता है मैं अपने प्राणों को बचाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज तुम अगर अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो मास्टर के पास आओ, क्रिएटर के पास आ जाओ, क्योंकि रक्षा करने वाला और हर एक जने को बढ़ाने वाला और हर एक जने को जगाने वाला और पृथ्वी पर इतना बल दे कि चलाने वाला वही है। देख, उसके वचन में तुझे दौड़ना है, उसके वचन में तुझे एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, उसके वचन में तुझे सहना है, उसके वचन में तुझे बहुत सी पीड़ाओं को सहना है और सताव को सहना है। परंतु तेरा ये सब कुछ करना व्यर्थ ना होगा, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तू चंगा हो जाएगा। सुन, तेरा पसीना, तेरा एक एक घाव मैं अपने लहू से भर दूंगा। ए मेरे बच्चे, किसी की बात की चिंता ना करना। देख, मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरे ऊपर रखूंगा और जिस तरह से तू अब परमेश्वर के वचन को सुन रहा है उसके अनुसार सुनने की चौकसी करना, क्योंकि सुन, परमेश्वर का वचन यही है कि ईमानदारी से उसके वचन को सुनो। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को आदर और महिमा देते हैं। परमेश्वर के वचन को आदर कब मिलता है? कौन बता सकता है? परमेश्वर के वचन को आदर तब मिलता है जब तुम उसको चौकस रीति से सुनते हो। अगर तुम उसको चौकस रीति से सुनो ही ना तो तुम उसका धन्यवाद कभी नहीं कर सकते, क्योंकि धन्यवाद तभी निकलता है जब तुम उसको ग्रहण करते हो। जब तक तुमने ग्रहण नहीं किया तब तक धन्यवाद कैसा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है और तुम पीने के बाद उसको धन्यवाद देते हो, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी पिलाए ना
और तुम उसको धन्यवाद दो। क्या तुमने ऐसा कभी देखा? नहीं। इसलिए इससे पहले कि तुम धन्यवाद दो, इसलिए इससे पहले कि तुम उसकी वेदी पे आके भेंट चढ़ाओ, सबसे पहले ये विश्वास करो कि वो जीवितों में जिंदा परमेश्वर है। सबसे पहले ये विश्वास करो कि हाँ, मुझे उसके सुसमाचार को सुनना है और उसके वचन में बैठना है। सबसे पहले ये विश्वास करो कि हाँ, आज बहुत से बच्चे इधर उधर दौड़ेंगे, बच्चे इधर उधर बैठेंगे, लोग माइक को देखेंगे, लोग बजाने को देखेंगे, लोग बैठे हुए लोगों को देखेंगे, परंतु मैं अब परमेश्वर को देखूंगा। तुमने ये प्रण क्यों नहीं लिया? मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो अपनी दृष्टि यहोवा की ओर लगाते हैं। अगर तुझे यहोवा की ओर से कुछ भी प्राप्त करना है तो उसकी ओर देख, और उसकी ओर देखने वाला इधर उधर आंखें मटकाता नहीं है। अगर तू इधर उधर आंखें मटकाएगा, इधर उधर कान करेगा, तो तू परमेश्वर की ओर से उत्तम फल नहीं प्राप्त कर पाएगा। मैं तुमसे क्यों कहता हूं, परमेश्वर का वचन क्यों कहता है, चौकस रीति से उसके वचन को सुन। हालेलुया। जब वचन होता है तो बच्चे अजीब और गरीब हरकत करेंगे, बहुत सी बातें होंगी, ताकि तू उधर देख, परंतु तू उधर ना देख, परंतु परमेश्वर की ओर देख। क्योंकि उस समय, इस समय जो तू जिसकी उपस्थिति में बैठा है वो सबसे बड़ा है। ऐसा करके तू अपने पिता को आदर देता है, मालूम है? ऐसा करके तू अपने पिता के वचन को ग्रहण करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरा प्रेम हजारों पुत्रों से बढ़कर नहीं है? ताली बजाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरा प्रेम लाखों करोड़ों पुत्रों से बढ़कर नहीं है? जो तूने अपने एक पुत्र को देखने में मेरी ओर से दृष्टि फेर ली, मेरे वचन को सुना नहीं, मेरे वचन को सुनने में तूने इधर उधर कान लगा लिए। इससे अच्छा होता तो मेरे वचन को ना जानता, इससे अच्छा होता कि तू मेरे वचन में ना बैठता। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से ग्रहण नहीं करेंगे, चौकस रीति से नहीं बैठेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा हमें वो फल नहीं देगी जो फल हमें मिलना चाहिए। एक प्रचारक का काम यही होता है कि हर एक बात में प्रचार करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम हमें बहुत सी बातों को बताता है। कलाम हमें बताता है कि देख, तुझे एक अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ेगी, देख तुझे एक अच्छी दौड़ को पूरा करना पड़ेगा, और तुझे अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उस स्त्री ने अपने विश्वास की रखवाली करी। हालेलुया। उसको विश्वास था कि भला ये राजा न्याय नहीं करता, परंतु तब भी वो उसकी डेवरी पे जा जाके प्रतिदिन जा जाके उससे न्याय मांगती थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि मैं जब उसकी डेवरी पे बार बार जाऊंगा तो वो मुझे न्याय देगा। और एक दिन राजा परेशान हो गए, उसके लिए न्याय करने खड़ा हो गया। ये विश्वास था। ध्यान देंगे तेरा विश्वास कैसा है। आज तो परमेश्वर की डेवड़ी में तो बैठा है, परंतु विश्वास नहीं है कि वो तुझे देगा, इसलिए तू प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि जो न्याय की चाह रखता है वो केवल उद्धार करता है, यीशु मसीह को देखता है। तेरा विश्वास कैसा है? मैं तुझसे पूछता हूं कि तेरा विश्वास कैसा है। मुझे बता कि जब मैं आया तो तुम मुझे ना मिला। मुझे बता कि जब मैंने बोला तो तूने उत्तर ना दिया। मुझे बता कि जब मैं तेरे घर आया तो तूने मुझे भोजन ना दिया। मुझे बता कि जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो तूने मेरे हाथ पर अपना हाथ ना रखा। मुझे बता कि तू कहां था। ऐ प्रभु, मैं तो संसार और उसकी अभिलाषाओं में मंत्र मुक्त था। सुन प्रभु, जब तेरा वचन चल रहा था उसी समय एक छोटा बालक घूम रहा था। उस छोटे बालक की ओर मेरी दृष्टि थी। मेरा कोई कसूर नहीं प्रभु, मैं तो प्रार्थना में लौलीन था, परंतु वो ही घूम रहा था, और उसके घूमने के कारण मैं भी उसको देख रहा था। मेरा इसमें क्या कसूर है? परमेश्वर का नाम कहता है, तो मुझे बता तेरे लिए उत्तम क्या था, मेरा वचन
कि उसका घूमना। सुन, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है मेरा वचन। सुन, जब सुनार सोना तोल रहा होता है तो तू उसके तराजू पे नजर कराता है। उस समय तू अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी चीजों को छोड़ के सीधे उसके तराजू के कांटे पे नजर मारता है। मुझे बता कि क्या मेरा वचन उस सोने से उत्तम नहीं है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तूने अपनी नजरों को मटकाना शुरू कर दिया? परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, अपनी नजरों को न मटका, बल्कि स्थिर होकर बैठ और चौकस रीति से परमेश्वर के वचन को सुन। और अगर सुनना नहीं आता तो यहां से चला जा, क्योंकि जो सुन रहे हैं वे तुझे देखकर बहुत तेरे लोग क्या हो जाएंगे, इधर उधर ताकने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम परमेश्वर के वचन में बैठो, तो ये अवश्य है कि पूरे मन से बैठो। कलाम कहता है कि अपने वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ के, अपने हृदय को फाड़ के मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि तब तुम मेरी सुनोगे। जब तक तुम अपने हृदय को नहीं फाड़ोगे, जब तक तुम अपने मन को नहीं फाड़ोगे, जब तक तुमने एक नया सूट धारण कर लिया है, तो तुम अपने सूट को बार बार ठीक करोगे और तुम परमेश्वर के वचन को ना देखोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो अपने कपड़ों पर, अपने जूतों पर तभी ध्यान देते हैं जब परमेश्वर का वचन चलता है। कभी जीवन में उनका ध्यान अपने वस्त्र, अपने कपड़ों पे नहीं जाता, अपने बाल पे नहीं जाता, लोगों पे नहीं जाता। लेकिन जब वो वचन में बैठते हैं तब वो ये सारे काम करेंगे। ताली बजाओ। नहीं तुम प्रचार करो, हम तो ढूंढ रहे हैं उसको जो तुमको लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, कभी भी कोई भी मनुष्य अपने वस्त्रों को और दूसरों को, दूसरे की नेल पॉलिश, दूसरे की अंगूठियां, चप्पल, जूते नहीं देखता। ये इसका भी एक समय है। ताली बजाओ। ये देखने का एक समय है, और वो समय पता है क्या होता है? जब वचन स्टार्ट करेंगे तो 1.5 घंटा बोलेंगे, तब देखेंगे कि वो दुपट्टा कैसे लिए थी, वो चश्मा कैसे लगाई थी, उनकी उंगली में किस कलर की अंगूठियां थी, और हमारा सूट कैसा, ये कपड़ा बहुत बढ़िया है। हाँ, बार बार छुएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता, वचन हमें बताता मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे काम करने की भी दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा भी बहुत चुने हुए लोगों को मिलती है। ताली बजाइए। सब कुछ भूल जा। दाऊद तो इतना भी भूल गया कि मेरे शरीर पे कोई कपड़ा है भी कि नहीं, नंगा नाच रहा है, राजा है पूरे इस्राएल का, और पूरी प्रजा उसको देख रही और ठट्टा उड़ा रही, हंसी कर रही। अरे ये राजा है, देखो नंगा हो गया। हालेलुया। वचन बताता उसी समय खुदावन यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया। उसकी पत्नी ने जब उस पे हंस रही थी कि आज से तेरा गर्भ कभी ना बनेगा, आज से तेरा गर्भ बंद। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद मंत्र मुग्ध होके नाच रहा है, उसको अपने वस्त्र का ध्यान नहीं। आज तुम्हें अपने वस्त्र का कितना ध्यान रहता है? मुझे बताओ कि तुम कैसे परमेश्वर की ओर से कुछ धारण प्राप्त कर पाओगे। एक मनुष्य ऐसा है कि उसका वस्त्र पूरा गिर गया, वो नंगा होके मनुष्य के सामने नाच रहा है, परंतु परमेश्वर की आत्मा में वो वस्त्र पहने। आज तुम वस्त्र शरीर में पहने हो, परंतु परमेश्वर की आत्मा में नंगे हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को जाना नहीं। तुमने आज तक यही नहीं सीखा कि परमेश्वर के वचन में बैठते कैसे। देखो दाऊद को किस रीति से नाच रहा है, किस रीति से परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, और आज तुम कैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। अपने आप से पूछो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अपने आप से पूछो कि आज की प्रार्थना में तुमने कितनी बार अपने वस्त्रों को, दूसरों को और इधर उधर देखा, और कितनी बार तुमने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, स्थिर हो जा, धन्य है वो जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं। जब परमेश्वर की एक बार दृष्टि कर ली तो फिर कहीं फेरने वाली आंखें होनी नहीं चाहिए। अगर आज तुमने इधर उधर मटकाई है आंखें,
तो आज तुम प्रभु के प्रति दोषी हो। अब ये दंड कैसे मिलेगा ये परमेश्वर जाने। अगर तुम चाहते हो कि ये दंड मिले तो इस चीज से पश्चाताप ना करना, लेकिन अगर चाहते हो कि दंड ना मिले तो एक सेकंड के लिए सब जने अपनी आंखें बंद कर लो और इससे क्षमा मांग लो कि प्रभु, मैंने जब वचन शुरू हुआ तो मैंने बहुत बार आंखें मटकाई हैं और मुझे इस दंड से क्षमा कर, मुझे ये दंड ना दे। अब मैं अपनी आंखें केवल तेरी ओर लगाऊंगी। अब मैं ये पाप नहीं करूंगा कि मैं अपनी आंखों से इधर उधर देखूं। अगर तुमने सच्चे मन से अभी परमेश्वर की ओर दृष्टि करके क्षमा मांग लिया, परमेश्वर तुम्हें ये दंड ना देगा बल्कि तुम्हें आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बताओ कि ये बातें कहां से आती हैं? ये बातें कहीं नहीं निकलती, ये बातें परमेश्वर की आत्मा से आती हैं। जब तक परमेश्वर की आत्मा ना आएगी तब तक तुम्हें इन बातों का भेद नहीं मालूम हो पाएगा। अब बहुत तेरे लोगों ने कोशिश करी परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने की, परंतु वे प्राप्त ना कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्हीं बातों में वो पूरी रीति से नष्ट हो गए। हम नहीं चाहते कि हम छोटे छोटे पापों के द्वारा परमेश्वर के पास ना पहुंच पाए। आओ हम अपने छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित करें। बड़े पाप परमेश्वर हमारा यूं ही प्राप्त क्षमा कर देगा। ताली बजाएं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं और खुदा, तूने हमें ये मौका दिया प्यारे परमेश्वर कि जो कि हम इस योग्य ना थे, परंतु खुदा तूने अद्भुत से भी अद्भुत वचन हमें सुनाया। और प्यारे प्रभु, किस रीति से खुदा हमें चलना है, किस रीति से हमें बैठना है, किस रीति से खुदा हमें स्थिर बनना है, प्यारे प्रभु आज तेरे वचन ने हमें सुनने को मिला। हाँ प्यारे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं खुदा, और प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर की जो वचन प्यारे प्रभु तेरा याजक तेरी आत्मा में होकर बोले वो सब कोई ग्रहण करने वाला बने। और प्यारे प्रभु होने दे कि इस वचन के सामर्थ्य से प्यारे परमेश्वर हर एक कोई खुदा तेरी आशीष में सदा बंधा रहे, तेरी सुरक्षा के बारे में खुदा सदा बंधा रहे। जितने इस घर में खुदा तेरे वचन को सुनते हैं और जितने भाई ये बहन खुदा जो आज फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं खुदा, उन सबको बड़ी आशीष और बरकत देना प्यारे परमेश्वर। होने देना खुदावन कि वो तेरे वचन में ऐसे ही लौलीन रहे प्यारे प्रभु। तुझसे प्यारे प्रभु जो भी वो इच्छाएं रखते हैं प्यारे प्रभु, तुझ में बने रहने की इच्छा सबसे बड़ी हो उनके जीवन में। और प्यारे परमेश्वर होने दे खुदा इस घर पर भी तेरी आशीष बढ़ती जाए प्यारे परमेश्वर। हम पर जो खुदा घर छोड़ कर आते हैं प्यारे परमेश्वर, उन सबको आशीष दे। और खुदावन होने दे कि प्यारे प्रभु उनके घरों को भी खुदा तो संभालना प्यारे प्रभु। जितने खुदा कठोर हैं प्यारे प्रभु, उनके हृदय को नम्र कर प्यारे परमेश्वर। जो खुदावन बहुत सी प्यारे प्रभु दुविधाओं में हैं, खुदा उनकी सहायता करना। और जितने इस विपदा से प्यारे प्रभु ग्रसित हैं प्यारे प्रभु, उनको मन फिराव का सामर्थ्य देना, ताकि प्यारे प्रभु तू उन्हें और साथ साथ इस देश को चंगा करे प्यारे परमेश्वर। होने दे खुदा कि हम ऐसे ही बढ़ते जाएं प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु तेरे याजक को भी खुदावन हम प्यारे प्रभु तेरी आत्मा से मसा करें प्यारे परमेश्वर। खुदावन होने दे उनके साथ सदा बना रहना प्यारे प्रभु। कोई भी घटी अंधकार महामारी प्यारे प्रभु हम सबको, उनको और प्यारे प्रभु सुनने वाले हर एक जन को खुदावन छूने ना पाए। और प्यारे परमेश्वर होने दे जितने तेरे इस प्यारे प्रभु ड्यूटी से जुड़े हैं प्यारे प्रभु, उन सब पर भी तेरी आशीष ऐसे ही बरसती रहे प्यारे खुदावन। एक बार फिर हम खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज की संध्या बेला के लिए कि तूने खुदा हमें एक बार फिर न्योता दिया और हम खुदा तेरी ड्यूटी पर आने पाए खुदा। प्यारे प्रभु जब हम यहाँ से विदा ले तो हमारे रास्ते में भी प्यारे प्रभु हमारी रक्षा करना, कोई भी घटी ना होने पाए प्यारे प्रभु। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते थे, ऐसा सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
अब हमारे खुदा उन्हीं यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।